सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। इस कलयुग में मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं के कारण विचलित हो गया और घबरा रहा। कलयुग में जितने सत्य को खोजने वाले हैं उतने पहले कभी नहीं। और यही समय है जब कि आपको सत्य मिलने वाला है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन से सत्य को खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। नहीं तो किसी भी चीज के पीछे हम लग करके ये सोचने लग जाते हैं कि यही सत्य है। इसका कारण यह है कि हमें अभी तक केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम है। कोई सोचता है कि ये अच्छा है, कोई सोचता है वो अच्छा है, कोई सोचता है कि जीवन और ही तरह से बिताना चाहिए। तो विक्षुब्ध सारी मन की भावना और भ्रांति में इंसान घूम रहा। इस संभ्रांत स्थिति में उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे अंदर शांति नहीं। मैं शांति को किस तरह से अपने अंदर प्रस्थापित करूं। मैं ही अपने साथ लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता। यही कलयुग की विशेषता है और इसी कारण इस कलयुग में ही मनुष्य खोजेगा। पहले इस तरह की संभ्रांत स्थिति नहीं थी। मनुष्य अपने मानवता से ही प्रसन्न था। अब आप इस मानव स्थिति में आ गए। इस स्थिति में अगर आपको केवल सत्य मालूम होता तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। हर एक इंसान एक ही बात सोचता और कुछ भी समझाने से, बतलाने से मनुष्य सिर्फ मानसिक हो जाता है, मेंटल हो जाता है। पढ़ पढ़ के भी मानसिक हो जाता है और उसमें कोई शांति नहीं मिलती, उसमें कोई आराम नहीं मिलता, उसमें कोई चैन नहीं आता। तो सत्य क्या है ये समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि मैं जो कुछ भी आपके सामने बात कहूं इसे आप एकदम से मान्य मत करें, क्योंकि अंधश्रद्धा से हम लोग पहले ही पीड़ित हैं। स्पेशली बंगाल में तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर इस कदर तांत्रिक ये वो सब ने जकड़ डाला। और जब हम देखते हैं कि जो धर्म के नाम पे भी बहुत बोलते हैं और चलते हैं वो भी पीड़ित हैं, वो भी बीमार हैं, उनको भी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है और वो भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी तक सत्य को प्राप्त नहीं किया, सिर्फ उसके बड़े बड़े इश्तिहार लगा के रखे। तब मनुष्य घबरा के पूछता है कि सत्य है क्या। सत्य और प्रेम ये दोनों एक चीज है। आश्चर्य की बात है इसका मिलाप लोग समझ नहीं पाते। समझ लीजिए आप किसी को नितांत प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, पर ये परमात्मा का प्रेम है, ये दैवी प्रेम है। इस प्रेम को सत्य मान लीजिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर यह सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपको इस मानव चेतना से, ह्यूमन अवेयरनेस से ऊपर उठना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य और प्रेम एक ही चीज है। और ये दोनों ही चीज, दोनों ही बातें, दोनों ही गुण ऐसे मनुष्य में होते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। और जिसने अभी तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया और जो सिर्फ ऊपरी तरह से बातें करता है और काफी लेक्चर देगा या काफी कर्मकांड कराएगा, उससे आज तक किसी का फायदा हुआ नहीं और न होगा।
इसके लिए जरूरी है कि हम समझ लें सत्य क्या है। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। और दूसरा सत्य ऐसे है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ ये फूल हैं, कितने सुंदर फूल, और ये फूल जिस पृथ्वी तत्व से निकले हैं, कितना चमत्कार है कि हर एक तरह का फूल अलग अलग तरीके से आता है और इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। माँ का पृथ्वी तत्व जो प्रेममय है वो अपने आप इसको पनपाता है, सुगंधित करता है और रंग बिरंगों से भर देता है। ये एक महान आश्चर्य की बात है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जीवित कार्य कैसे होते। जैसे किसी डॉक्टर से पूछे कि हमारा हार्ट कौन चलाता है, हमारा हृदय कौन स्पंदित करता है, तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित संस्था है। तो ये स्वयं कौन है? वो स्वयं ही आपका आत्मा है। इसको प्राप्त कर लेना, उसका प्रकाश अपने अंदर लाना, ये आत्म साक्षात्कार हो। और इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति, जिसने ये सुंदर फूल उगाए जो हमारे हृदय को भी चलाते, उससे एकाकारिता करना, ये योग है। यही योग है और इसका जन्म सिद्ध अधिकार आप सब मानव जाति को है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई मूढ़ हो तो वो नहीं प्राप्त कर सकता, कोई बेवकूफ हो वो नहीं, कोई उद्दाम मगरूर हो वो नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए नम्रता चाहिए और मांग चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए। हृदय से, प्रेम से। अगर मनुष्य अपने को जरा सा भी देखे तो वो अब एक अधूरा है और उसके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसका प्रादुर्भाव, मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक इसे अपने हृदय से मांगो, क्योंकि अगर प्रेम की शक्ति मांगनी है तो प्रेम पूर्वक ही मांगी जाती है। लड़ाई झगड़े से और परेशान करने से ये शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं। इस शक्ति के बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं वो कि त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति कुंडलिनी नाम की है। अब ये कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे शास्त्रों में छठी, समझ लीजिए छठी शताब्दी, जबकि शंकराचार्य है, उन्होंने इस पर बात की। लेकिन 13,000 वर्ष मार्कंडेय ने कुंडलिनी की बात की, पर सब संस्कृत भाषा। इसलिए 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने इसकी बात की है, जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो कि गीता पर टीका थी। उसमें 6ठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि कुंडलिनी शक्ति से आत्म साक्षात्कार घटित होता। तो उस वक्त के जो धर्म मार्तंड थे उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, 6ठा जो अध्याय है निषिद्ध है, किसी ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं। इस तरह से जो हमारे अंदर निहित छिपी हुई जो शक्ति है, जो कि हमें उस स्थिति में पहुंचा सकती है, वो पूर्णतः एक अंधकार में, एक जिसको कहना चाहिए कि अज्ञान में, इग्नोरेंस में छिप गई। फिर हमारे यहाँ एक से एक बुद्धिमान लोग निकले, इंटेलेक्चुअल्स, जिसके लिए कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। पहले मैं सोचती थी कि पढ़ पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन मुझे बहुत मिले ऐसे। उनसे बात करने से पहले वही बोले जाते थे और क्या बोलते थे भगवान जाने, ये किताब में लिखा, वो किताब में लिखा। मैंने कहा आपकी किताब में क्या लिखा है वो बताइए। तो हम अपने से अनभिज्ञ
अपने से अपरिचित दूसरों ही की बातें अपने खोपड़ी में भर लेते हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल साइड हो गई। और दूसरी हो गई भक्ति की साइड, तो उसमें भी एक तरह का नशा, एक तरह का नशा है, चेतना नहीं। दोनों चीज में एक तरह से वास्तविकता से दूर, असलियत से परे, रियलिटी से बिल्कुल दूर हम खड़े हुए। अब आपको एक उदाहरण देंगे। आपके यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का बड़ा जोर चल रहा, लेकिन शिकागो में मैं गई थी तो वहां शिकागो में उनके अब जो गुरु हैं वो आए, तो वो बिल्कुल पतली धोती पहन के और ऊपर एक बनियान पहन के आए, और इतनी ठंड थी कि मैं तो शॉल में भी ठिठुर रही थी और वो भी ठिठुर रहे थे। मुझे मिल आया, मैंने कहा ये आप क्या पहन रहे हो, ये ऐसी पतली धोती क्यों पहने हो भाई, इतनी ठंड है, मैं तो माँ हूं ना। तो दुख लगा कि ये बेचारा धोती क्यों पहने। सो कहने लगे कि भाई बात यह है कि मेरे गुरु ने कहा कि आपको धोती पहने चाहिए तभी आपका मोक्ष होगा। मैंने कहा अच्छा। हमारे भारतवर्ष में 80% लोग धोती पहनते, बंगाल में तो और भी ज्यादा। और इन सबका अगर मोक्ष होने वाला है तो तुमको स्थान कहाँ मिलेगा। फिर उसने बाल सब मुंडाए हुए थे बेचारे ने, और एक चोटी रखी हुई थी। सो मैंने कहा ये बाल क्यों मुंडा लिए। कहले गुरु ने कहा जब तक बाल नहीं मुंडाओगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। उस पर कबीर ने एक बड़ा सुंदर कहा है कि बाल मुंडाने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तो जिस मेंढे के हर साल 2 बार बाल मुंडाए जाते वो आपसे पहले पहुंच जाएगा। और वो इसको मानते हैं बड़े श्रद्धापूर्ण रीति से, और मुझसे नाराज हो गए कि आपके मैं भी गुरु के विरोध में बोल रहे हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं तो माँ हूं ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये अपनी दुर्दशा क्यों बनाए। फिर दूसरी बात समझने की है कि उपवास करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, उपवास करो, सर के बल खड़े हो जाओ, ये करो। कहने काय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। घर परमात्मा आपके पिता स्वरूप प्रेम स्वरूप है, तो कौन पिता चाहेगा कि अपना बच्चा सर मुंडा के पतली सी धोती पहन करके सर के बल खड़ा हो जाए अपने पिता से मिलने के लिए। बताइए कितनी अजीब सी बात है। कोई पिता चाहेगा कि अपना बच्चा भूखा मरे। और माँ को तो अगर सजा देना तो खाना बच्चे बंद कर देते, हम खाना नहीं खाएंगे, हो गया, माँ खत्म। कुछ भी गुस्सा आएगा उनका खत्म हो जाता। आप तो माँ को बहुत अच्छे से जानते। तो कौन ऐसा विचित्र तरह का आलंबन है जिससे आप इस मोक्ष को प्राप्त हो सकते। आप जब मनुष्य हुए तो आपने कितना पैसा खर्च किया। आप कौन से तांत्रिक के पास गए थे कि गुरु के पास गए थे, कुछ किया था? आप मनुष्य तो हो ही गए ना। तो कोई ना कोई ऐसी अंदर शक्ति है जिसे मैं प्रेम की शक्ति कहती हूँ, जिसको कि रिडम्पशन की शक्ति कहते हैं, जिससे मनुष्य का उत्थान होता है, जिससे आज आप मनुष्य स्वरूप हो गए। अब अगर ये आपके अंदर शक्ति है, समझ लीजिए, अगर है तो उसका उत्थान क्यों न किया जाए। अब इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, इसके लिए आप मुझे नहीं खरीद सकते। कोई अपनी माँ को खरीदता है क्या? कम से कम अपने देश में तो कोई नहीं खरीदता, आप परदेश की बात छोड़ो। तो इसको पाने की चीज क्या है? ये भी आपकी अपनी व्यक्तिगत अपनी आपकी माँ है, हर एक। और आपके अंदर जो भी कुछ है, आपका भूतकाल, आपका भविष्यकाल, आपका सब कुछ इसमें टेप रिकॉर्ड के जैसे भरा हुआ। और वो जानते, ये आपकी माँ व्यक्तिगत आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ है, वो आपके कुंडलिनी में स्थित है। और इसकी शक्ति को अगर जागृत करना है तो उसके लिए आप क्या पैसा दे सकते हैं? अगर समझ लीजिए इस पृथ्वी में आपको पृथ्वी माँ के उदर में एक अगर बीज आपको बोना है तो वो अपने आप सहज स्पॉन्टेनियसली पनप जाता है।
उसके लिए क्या आप सर के बल खड़े हो, नहीं तो कुछ भी करो, उससे फायदा होगा? समझ की बात है। जो जीवित कार्य है वो सारा जीवित कार्य सहज होता है। सहज का माने दूसरा और ये कि सह माने आप और जो माने आपके साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार है, इसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर उससे अनेक लाभ हैं। मुझे पता नहीं योगी जी ने आपसे क्या क्या लाभ बताए, लेकिन एक संसार में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं जानते कि सूक्ष्म में उससे कितने लाभ होते हैं। अगर आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो दोनों के आदान प्रदान में एक बड़ी सूक्ष्म सी संवेदना होती है जो बहुत सुखदायी और शांतिमय होती है। पर आजकल ऐसा प्यार तो देखने को नहीं मिलता, ऐसी तो कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता, ऐसे कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते। एक दूसरों को नीचे गिराने में, इसकी उसकी गर्दन काटने में ही हम लोग लगे। प्यार की तो बात छोड़ी, यहाँ तक कि जो बड़े भक्ति योग फलाना ठिकाना प्रीच करते हैं और बिठाकर लोगों से भक्ति कराते हैं, वो सब लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा लेने पर है। ये समझ लेना चाहिए। इस पृथ्वी माँ को आपने कितना पैसा दिया है जो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपको दे रही है। पहली तो चीज है कि आप प्यार को खरीद नहीं सकते, खरीदा हुआ प्यार नहीं होता। और प्यार की महिमा आप तभी जान सकते हैं जब आप इस महान चैतन्य के प्यार में डूब जाए। आपकी बारीक बारीक चीज भी वो देखता है और समाता है। जैसे आज की बात बताएं कि नागपुर में बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि न जाने उनको बुला लें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बंगालियों का गाना तो बंगालियों ने सुना ही है, दूसरा कोई सुनाए तो अच्छा रहे। और देखिए सवेरे पहुंच गए वो अपने आप से। मैंने कहा आप कैसे आए? तो कल दुर्गापुर में हमारा प्रोग्राम है, वहां हमें जाना था तो हम आ गए। आपको सहज में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास देगा कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का क्या है, उसमें क्या चमत्कार हो सकता, वही स्वयं चमत्कार है। हमारी दादी जी एक किस्सा सुनाती थी बहुत मजेदार, कि एक इंसान परमात्मा को मिलने चला तो उसको रास्ते में एक आदमी था, वो सर के बल खड़ा था। वो कह रहा था भाई मैं तब से सर के बल खड़ा हूं, मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, तो जरा भगवान से जाके कहो कि जरा जल्दी दर्शन दे। तो ये गए, रास्ते में दूसरा एक बिल्कुल पड़ा होता रास्ते के किनारे, तो उसने कहा कि भाई भगवान ने आज मेरे खाने की व्यवस्था नहीं करी, उनसे जरा कह देना मेरे खाने की व्यवस्था रखे। पंखा चला तो पंखा भी चला दे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम कह देंगे भगवान से। तो ये भगवान के पास जब गए तो उनका काम हुआ सो हुआ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई और कोई बात है? कहले हाँ एक बात है, वहाँ एक आदमी है बेचारा सर के बल खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े उस पर मेहरबानी कर दें? कहला उससे कहना और थोड़े दिन करते रहो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी के बारे में उनका कि साहब उसको तो खाना नहीं मिला, ऐसे रास्ते पड़ा, कह रहा था भगवान से कह देना। अरे उनका खाने में ये कैसे हो सकता, एकदम उसका इंतजाम करो। तो ये अचंभे में पड़ गया कि वो तो सर के बल पर खड़ा है तब से, उसकी कोई परवाह नहीं, और ये ऐसी रास्ते पर ऑर्डर दे रहा और इसकी इतनी परवाह करे। अब ये प्रेम की बात है। तो उनसे परमात्मा ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नीचे जा रहे हो ना, तो दोनों से एक ही बात कर। क्या बात? कि मैं भगवान के यहाँ गया तो एक सुई के टोक में से उन्होंने सुई के छेद में से एक उसमें से ऊंट निकाल दिया, बस इतनी बात करना था। तो ये आए नीचे, तो पहले इनको वो मिला जो कि सर के बल खड़ा था, फिर जरा उनका भाई तुम ठीक आ जाओ,
कहा कि अच्छा हम आएंगे कभी। भगवान ने कहा तो और क्या देखा तुमने भगवान? अरे मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि उन्होंने सुई के छेद में से एक ऊंट निकाल दिया। अरे कहने क्या झूठ बोल रहे हो? भगवान के यहाँ क्या हुआ है, तुम तो मुझसे झूठ बता रहे। अच्छा कहने फिर वो दूसरा आदमी था उसके पास, अरे हाँ खाने का तो इंतजाम हो ही जाता, मैंने सोचा ऐसे ही बता दे। तो और क्या देखा तुमने? तुमने बताया कि एक आश्चर्य की बात कि एक सुई के छेद में से उन परमात्मा ने एक ऊंट को निकाला। अब इसमें जो सूक्ष्म बात है समझिए। तो वो कहता है इसमें आश्चर्य कौन सा? अरे वो परमात्मा है। वो ऊंट तो क्या दुनिया ही निकाल दे, न जाने विश्व के विश्व निकाल दे, वो परमात्मा है। तुम क्या समझते हो अपने को? ये एक नितांत विश्वास, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी आदमी को उसका जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास नहीं होता, वो साक्षात में विश्वास। साक्षात कोई भी चीज अंधे से मान लेना ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती। आप पहले इसका साक्षात करिए, पहले आप सत्य को जान लीजिए, और सत्य को जानने के बाद आप जानिएगा कि आप कितने महान और गौरवशाली हैं। अभी तो आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि किसी छोटे गांव में चले जाइए जहां बिजली नहीं कुछ नहीं, और टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहे कि देखो इसमें सब तरह की फिल्म आएंगी, फोटो आएंगे, ये कहला ये डब्बे में, इस डब्बे में, कहला हाँ इसी डब्बे में। जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो हैरान, इस डब्बे में इस चीज कैसे है? ऐसे हम भी अपने को एक डिब्बा समझते। और खासकर बंगाल में मैंने देखा है कि इंसान बहुत निराश रहता है हमेशा, और रोने के गाने गाते रहता है, रोने में रहता है। अब दिन बदल गए, ये समझना चाहिए कि नया समय आ गया। ये बड़ा एक विशेष समय, इसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, बसंत बहार कहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग इतने निराश हो गए, इतने निराशा में फंसे हुए हैं कि वो समझ ही नहीं सकते कि इस निराशा के बाद एक बड़ी भारी सुबह होने जा रही जो सारे दुनिया में छा जाएगी, और वो आज का समय है। लेकिन सहयोग में एक ही बस बात है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको इसको बहुत पल्लवित करना है, बढ़ाना है, वृक्ष बनना है। यही लोग कम हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे लेक्चर में इतने लोग आए, पिछली मर्तबा से कम है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बनना होता है। ये नहीं कि मैं सहयोगी हूं, नहीं। सहयोगी का मतलब ये कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियां जागृत हुई। सबसे तो पहले आपको वो स्थिति मिलती जिसे हम लोग निर्विचार समाधि कहते हैं। विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं, भूतकाल से भविष्यकाल तक हम सोचते रहते हैं, पर वर्तमान को हम नहीं जानते, और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहां वर्तमान है। या तो आगे की बात सोचते, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी कि नहीं, ये है नहीं वो नहीं। या तो पिछली बातें सोचते रहे। और मैं अगर कहूं कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूंगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं करिए मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई खराब न हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज पाने की। और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें
तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूंद दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं।